Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So students, let's start our lecture of class 7. Please open your books and notes. Dear students, today we are going to start the exercise of unit number 6, the founding of the Mughal Empire. First of all, we will discuss short question answers. And the question number 1 is, what factors led to the conquest of India by Babur? क्या रीजंस हुई थी, क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर बाबर ने इंडिया पर अटैक किया और उसको फतह याब कर लिया? एंड द आंसर इज, अंडर द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी इब्राहिम लोधी देयर वाज राइजिंग अनरेस्ट against his conduct and policies. His own uncle Alam Khan along with Daulat Khan Lodhi invited Babur to invade India and free them from Ibrahim Lodhi's rule. इंडिया में लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़ उसके अपने बिहेवियर और पॉलिसीज़ को लेकर उसके लोग उसके ख़िलाफ़ थे और इस तरह उसके अपने अंकल अलाम ख़ान और उसके अपने गवर्नर दौलत ख़ान लोधी जो कि लाहौर का गवर्नर था, उन्होंने बाबर को जो कि काबुल का रूलर था उसको इनवाइट किया कि वो इंडिया पर अटैक करे और इब्राहिम लोधी से हम सबको आज़ाद करवा ले. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़, फॉर व्हाट क्वालिटीज़ इज़ बाबर फेमस? And the answer is, many historians state that Babur had three great qualities. He was as fearless as a Mongol warrior, as courageous as a Turk, and as refined as a Persian noble. बाबर अपनी 3 क्वालिटीज़ की वजह से बहुत फेमस था. एक तो था कि वो मंगोल जो कि एक नेशन थी, मंगोल जंगजू की तरह बहुत डेंजरस था. फियरस मीन्स डेंजरस. और किसी टर्क की तरह ब्रेव था और किसी पर्शियन नोबल की तरह एलिगेंट था. ईरान के किसी नवाब की तरह बहुत शानदार था. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, डिफाइन द टर्म इंट्रेगनम. एंड द आंसर इज़, इंट्रेगनम इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच अ थ्रोन इज़ वेकेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव एम्परर्स ऑफ द सेम डायनेस्टी. किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा टाइम पीरियड होता है जब सीट ऑफ किंग जो है वो एम्प्टी होती है, गवर्नमेंट का कोई भी हेड नहीं होता, उसी डायनेस्टी एक डायनेस्टी में से कोई और उसका हेड नहीं बनता. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट काइंड ऑफ अ रूलर वाज हुमायूं? हुमायूं किस तरह का रूलर था, किस तरह का हुक्मरान था? एंड द आंसर इज़, हुमायूं डिड नॉट हैव द करेज एंड इंटेलिजेंस ऑफ हिज फादर, बट व्हेन रिक्वायर्ड he proved to be a good general and sensible ruler. Although students, हुमायूं अपने फादर बाबर की तरह ब्रेव और इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो एक अच्छा जनरल और एक सेंसिबल रूलर साबित हुआ. उसने अपने आप को प्रूव किया. एंड द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़, ऑन विच 2 images द रॉयल फ्लैग ऑफ द मुगल्स इज़ बेस्ड? मुगल्स के रॉयल फ्लैग पर कौन सी 2 images बनी हुई हैं? And the answer is, the royal flag of Mughals is based on the images of a lion and the sun. These are symbols of power and superiority. मुगल्स के रॉयल फ्लैग पर एक लायन और सन की इमेज बनी हुई है और लायन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मुगल्स की पावर को और सन रिप्रेजेंट करता है सुपीरियोरिटी को. नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोधी? बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस तरह शिकस्त दी? एंड द आंसर इज़, बाबर हैड ऑलवेज होप टू रूल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच हिज फोरफादर तैमूर had once conquered. When he was approached by Alam Khan and Daulat Khan Lodhi, Babur immediately prepared for battle. बाबर ने हमेशा उस इंडियन सब कंटिनेंट जिसको उसके फोर फादर उसके दादा तैमूर ने कंकर किया था, फतह याब किया था, बाबर ने भी हमेशा उस पर रूल करने के ख्वाब देखे थे. और जब फिर अलाम खान और दौलत खान लोधी ने
बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली पर हमला कर दें, तो बाबर फ़ौरन से पहले बैटल के लिए रेडी हो गया। Along with his eldest son Humayun, he set out to invade India with a force of 12,000 soldiers। और इस तरह बाबर अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं के साथ इंडिया पर अपने 12,000 सोल्जर्स को लेकर हमले के लिए रवाना हुआ। He was heavily outnumbered by the army of Ibrahim Lodhi, which had 1 lakh soldiers and 100 elephants। अब बाबर की आर्मी पर इब्राहिम लोधी ने अपने 1 लाख सोल्जर और 100 हाथियों के साथ हमला कर दिया। A fierce battle was fought in 1526 CE at Panipat। The battle lasted for only a few hours due to his superior leadership and the use of artillery. Babur was able to defeat the Lodi army and Ibrahim Lodi was killed. This marked the end of the Sultanate of Delhi and the rise of the Mughal Empire in India। और इस तरह फिर स्टूडेंट्स 1526 CE में पानीपत के मुकाम पर एक बहुत डेंजरस बैटल लड़ी गई, जो कि थोड़ी देर के लिए ही जारी रही, क्योंकि बाबर की अपनी गुड लीडरशिप की वजह से और उसको कैनन्स का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से आता था। बाबर ने बहुत जल्दी लोधी की आर्मी को डिफीट कर दिया और इब्राहिम लोधी उस बैटल में मारा गया था। और इस तरह दिल्ली में सुल्तानेट्स का खात्मा हुआ और मुग़ल एम्पायर का राइज स्टार्ट हुआ। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड बाबर डिफीट राणा संगा? And the answer is, Babur showed his outstanding skills as a leader on many occasions, but it was a challenge to deal with his most dangerous enemy, the Rajput chief Rana Sanga। बाबर ने बहुत से ओकेजन्स पर अपने स्किल्स को एज अ लीडर, एज अ मिलिट्री जनरल प्रूव किया, साबित भी किया, लेकिन स्टूडेंट्स अपने सबसे डेंजरस एनिमी राजपूत चीफ राणा संगा को डील करना बाबर के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इन 1527 CE देयर आर्मी केम फेस टू फेस इन द बैटल ऑफ खानवा। बाबर सोल्जर्स डिड नॉट वांट टू गो इनटू बैटल, बट बाबर gave a very inspiring speech। He told them it was their duty to fight the infidels and if they died fighting they would go to heaven। और फिर इस तरह स्टूडेंट्स 1520 CE में बाबर और राजपूत चीफ राणा संगा की आर्मी इस बैटल ऑफ खानवा में आमने सामने आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स बाबर की आर्मी उस जंग में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाबर ने उस मौका पर बहुत इंस्पायरिंग स्पीच दी। उसने अपने सोल्जर्स को इनकरेज किया ये कहकर कि ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप इन नॉन बिलीवर्स या नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ फाइट करें। इनफिडल्स मीन्स नॉन मुस्लिम्स और नॉन बिलीवर्स। और अगर आप ये जंग लड़ते लड़ते मर भी गए तो आप सीधा जन्नत में जाएंगे। द स्पीच हैड द डिजायर्ड इफेक्ट on the soldiers who fought Rana Sanga with great courage and defeated his army। With this victory and that at Panipat, Babur's empire stretched from Kabul in the west to Bengal in the east। और फिर स्टूडेंट्स बाबर के सोल्जर्स उस जंग में जाने के लिए रेडी हो गए। ना सिर्फ वो रेडी हुए बल्कि उन्होंने बहुत करेजियसली उस बैटल में पार्टिसिपेट किया और राजा राणा संगा की आर्मी को शिकस्त दी। और इस तरह बाबर की बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ पानीपत की वजह से बाबर का एम्पायर काबुल से लेकर बंगाल तक फैल गया, उसका एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु वाज शेरशाह सूरी एंड हाउ डिड ही विन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? शेरशाह सूरी कौन था और उसने दिल्ली पर किस तरह हुकूमत की? एंड द आंसर इज, शेरशाह सूरी वाज एन अफगान जनरल हु हैड कॉन्कर्ड मच ऑफ द लोअर गंजेस वैली। He wanted to gain the throne of Delhi and so there were many conflicts between Humayun and Sher Shah Suri। शेर शाह सूरी अफगानिस्तान की आर्मी का जनरल था और उसने लोअर गंजेस वैली के मोस्टली लैंड्स को एक्वायर कर लिया हुआ था। और अब स्टूडेंट्स वो दिल्ली पर हुकूमत करना चाहता था और इस वक्त चूँकि दिल्ली पर हुमायूं की गवर्नमेंट थी तो इसी बात को लेके हुमायूं और शेर शाह सूरी में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स थे। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस इन द बैटल ऑफ चौसा एंड द बैटल ऑफ बिलग्राम।
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार शिकस्त दी, एक बार बैटल ऑफ चौसा में और एक बार बैटल ऑफ बिलग्राम में। हुमायूं डिड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द बैटल ऑफ चौसा एंड टर्न्ड हिज बैक ऑन एन अनफिनिश्ड बैटल। शेरशाह सूरी टुक द अपॉर्चुनिटी एंड वन द बैटल। और इस तरह स्टूडेंट्स, हुमायूं जो है वो बैटल ऑफ चौसा के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो उसको मैदान जंग छोड़कर भागना पड़ा और शेरशाह सूरी ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और वो दिल्ली पर हुकूमत करने लगा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। यू हैव टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस बाय हार्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।